प्रेज द लॉर्ड। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। यीशु मसीह के नाम से तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं पिता। तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू हम पापियों से प्रेम करता है। तो हम सभी लोगों के लिए अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर आपने मरने को दिया। इसलिए वो हमारे सारे अपराध और दंड को लेकर यीशु मसीह बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। इस वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आज हम उद्धार मिला, आज हमें मुक्ति मिला। इसलिए प्रभु जो भी भाई बहन सुनते वचन तेरे अनुग्रह को प्राप्त करे और तेरे अनुग्रह में बढ़े, आप उन्हें अगुवाई करो। वचन की सिद्धता में और पवित्रता में आपके साथ आपकी वचन की उपस्थिति में हमेशा बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, शिष्यता में एक अच्छे कलीसिया के सदस्य के रूप में प्रभु बनते जाएं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम बात करेंगे याकूब का किताब 5वां अध्याय और 13 से लेकर 18 तक हम लोग आज जो बात करेंगे और वो है कभी भी कहीं भी, कभी भी और कहीं भी। तो हम लोग देखते कुछ वचन पढ़ते हैं 13 से लेकर 18 तक। क्या तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, क्या कोई प्रसन्न है तो वह स्तुति के भजन गाए। क्या तुम में कोई रोगी है, यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मल कर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास पूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो वे भी क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई प्राप्त करो। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसी एलिया भी हमारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा ना होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भारी वर्षा हुई और भूमि अपनी उपज दी। अद्भुत बात है ये। और एक हम लोग देख सकते हैं पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय और वचन 14 में एक बातें खूबसूरत बात है जो हम लोग देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और वचन 14, ठीक है। इसमें कहता है इस प्रकार की, जो साहस हमें उसके सन्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। ये बहुत अद्भुत बात है। आज हम देख सकते प्रार्थना के ऊपर कभी भी कहीं भी ऐसा कोई चीज नहीं कहीं भी कभी भी मिल जाए हमें। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, फिर भी ऐसे जगह लोग जब चले जाते हैं ये सब चीजें काम नहीं आता है। लोग समझते हैं ये हमारी जरूरतें पूरी कर सकती, या ये हमारी आवश्यकताएं जब होती है वो चीज़ों को पूरा कर सकता है। परंतु ऐसे जगह चले जाएंगे तो नेट नहीं है, काम नहीं कर रहा। कई बार होता है कि हम वो जो चीज़ें करना चाहते वो नहीं कर पाते। पर आध्यात्मिक में, विश्वासी जीवन में एक प्रार्थना एक ऐसा चीज है, कभी भी कहीं भी आप कर सकते हो और परमेश्वर से तुरंत उत्तर मिल सकता और परमेश्वर से आप आश्वासन भी पा सकते हो। ऐसा मैं पास्टर काल के जीवन को देखा बहुत करीब से। पास्टर काल हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखते थे और कभी भी कहीं भी वो प्रार्थना करने के लिए इनकरेज करते थे लोगों को। प्रार्थना में, जॉगिंग में प्रार्थना, कहीं बीच में प्रार्थना, कहीं फुटबॉल मैदान में प्रार्थना, कहीं पार्क में प्रार्थना।
हम बम्बई में कई बार कहीं भी कभी भी प्रार्थना करते थे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे फ्रेंड थे जो दादर में काम करते थे और उन लोग के बीच में हम लोग हर शाम को मिलते थे और प्रार्थना करते थे। और आज हम देखते वो सारे फ्रेंड परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किए और आज वो कोई लीडर है, कोई पास्टर है, कोई मिशनरी है बनकर उभर कर आए हैं और आज सेवकाई कर रहे हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं हम समझ नहीं पाते, कर तो दिए पर वो प्रार्थना का उत्तर 10 साल 20 साल बाद 15 साल बाद उत्तर मिलता। आज हम देखते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि मेरा एक मित्र राकेश, हम उसके कारखाने में जाते थे, हमारी लोग मजाक उड़ाते थे पर हम समय निकाल कर प्रार्थना करने के लिए एक मैदान में पार्क में जाते थे। मेरा एक दोस्त प्रतीक है, धर्मेश, रवि, ये सारे लोग जो हम लोग बैठ के प्रार्थना करते थे। आज हम वो सारी प्रार्थनाएं, समय तो खत्म हो गया परंतु वो लोग जिनके साथ हम बैठ के प्रार्थना करते थे वो लोगों का जीवन आज हम देखते कि अलग है। आज कोई मिशनरी, आज कोई लीडर, आज कोई प्रभु की सेवा कर रहा, गाना गा रहे, गिटार बजा रहे, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में परमेश्वर काम किए। तो आज अगर हम एक लीडर है या हम एक पास्टर है एक कलीसिया का, तो हमें भी इस प्रकार से करना चाहिए। पास्टर काल के जीवन को हम देखे हैं, कहीं भी कभी भी वो प्रार्थना के लिए तैयार होते थे। कभी कभी हम लोग बैंड स्टैंड बोल के जगह एक है, वहाँ पर जाकर प्रार्थना करते थे और कभी कभी पार्क में, कभी कभी बस में, कभी कभी ट्रेन में, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते थे। और ये खूबसूरत समय होता था, खूबसूरत समय होता था। शायद वो प्रार्थनाएं हम कभी याद नहीं कर पाते, भूल जाते, पर परमेश्वर उसका उत्तर देता। हमें याद है कि मैं और मेरी पत्नी कई बार लीडर ना होने के बावजूद भी हम लोग जाते थे मरीन ड्राइव, एक जगह है बम्बई में, और उस जगह पे जाकर हम खुद प्रचार करते थे। शनिवार का दिन होता था, प्रार्थना करते थे, प्रचार करते थे। और आज हमारे जीवन को हम देखते हैं कि उसी प्रकार से हम प्रार्थना के द्वारा ही हम सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक वचन, बहुत खूबसूरत वचन कहता है 16 वचन में क्या कह रहा, देखिए याकूब का 5वां अध्याय वचन 16 में, खूबसूरत, धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। खूबसूरत वचन है ये, धर्मी जन की। ओके, एक मिनट। इसीलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर दो चीजें हम देख सकते हैं। एक तो कहता है कि परस्पर आपस में पापों को मान लेना। अगर हम में कोई पाप है तो हम पाप को मान लेना चाहिए, पाप में रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए। अगर आज आप कोई कलीसिया के सदस्य है, आपके साथ लीडर है, आपके साथ पास्टर है, आप सब कुछ कर बैठकर प्रार्थना करिए जा। और आप अगर पास्टर के साथ प्रोत्साहन के साथ आप उनके साथ प्रार्थना करते हैं या डिवोशन करते हैं, एक साथ बैठ के समय मिलता, आधा घंटा निकाल कर डिवोशन कर, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। और इसमें और एक बात कहता कि एक दूसरे की प्रार्थना करो जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। हम जब मिलकर प्रार्थना करते हैं सब चंगाई प्राप्त होती है। कई बार लोग इस प्रकार की प्रार्थनाएं नहीं करते हैं जो एक विश्वासी करना चाहिए। कहते हैं बहुत सारे हम घर से कर लेंगे, नहीं, हमें मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। हमारी मंगलवार के दिन प्रार्थना होती है, हमें और एक दिन निकाल कर प्रार्थना करना चाहिए। बुधवार का दिन या गुरुवार का दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए। आधा घंटा सब अगर मिलकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। एक वचन भजन संहिता 51 इसमें कहता है, बहुत खूबसूरत बात, भजन संहिता 91 और वचन 15 में हमें यह आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर हमारी सुनता और उत्तर देता है। जब वे मुझे पुकारेंगे तब मैं उनकी सुनूंगा, मैं संकट में उनके साथ रहूंगा, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और उनका आदर करूंगा। अद्भुत है।
आज हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना का दिल दो कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं और मैं एक ऐसा इंसान बनूं कि प्रार्थना का महल रख सकूं, प्रार्थना कर सकूं। ये एक व्यक्ति या धर्मी या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति उसके लिए हो सकता है। उदाहरण एक दिया, एलिया, आप और मेरे जैसा सुख दुख भोगने वाला इंसान था। वो प्रार्थना किया कि 3 साल तक बरसात नहीं हुई, फिर वो प्रार्थना किया, बरसात आया। ये अद्भुत है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति आराधना महिमा करते हैं प्रभु। तू उसके योग्य है, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। हमें प्रार्थना करने का दिल दे पिता, हमें प्रार्थना करने का मन दे प्रभु। हम एकजुट होकर प्रार्थना कर सके, हमारे देश के लिए, हमारी शहर के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारी दोस्तों के लिए, हमारे परिवारों के लिए। प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते। आज इस दिन को तेरे चरणों पर रखते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, प्रार्थना का दिल दो पिता, प्रार्थना का मन दो प्रभु यीशु, प्रार्थना कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।